हमारे साथ मौजूद है हमारा पूरा पैनल वक्त का मुकाबला सा। सलीम शेख साहब भी मौजूद है। तारिक साहब, व्हाई डोंट यू आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन? जी सलीम शेख साहब, बिला जो है तमहीद बगैर वक्त ज़ाय किए लाहौर की बात हम करते रहते हैं, लेकिन लाहौर के गिरदोनवा में गुजरांवाला, शेखुपुरा, कसूर 3-4 बड़े ज़िले हैं जहाँ हमेशा बड़े अच्छे कॉन्टेस्ट रहे हैं। हमेशा मुस्लिम लीग नून ने बाकी जमातों को टफ टाइम दिया है। आपके हमसाए के ज़िले हैं, वहाँ से क्या इतलात हैं, क्या रिपोर्टें हैं, कैसे मुकाबले होने जा रहे हैं 8 फरवरी को इन तीनों ज़िलों में? जो गुजरांवाला है वहाँ भी जो है 2 रोज़ कबल जो है वो मुस्लिम लीग नून का बड़ा जलसा हुआ है और वहाँ पर भी बड़ी अच्छी तादाद जो है वो देखी गई है। लेकिन वहाँ पर जो है अगर आप ओवरऑल सूरत हाल देखें, जिस तरह माजी में भी मैं कहता रहता हूँ और बार बार ये कहता हूँ कि 2 ही किस्म का जो है मुकाबला है यहाँ पर पंजाब में, मुस्लिम लीग नून और एंटी मुस्लिम लीग नून। और गुजरांवाला में जो 2018 के इंतखाबात हैं वहाँ से बड़े अच्छे नताइज जो है वो मुस्लिम लीग नून को मिले थे। फैसलाबाद में जो है थोड़े से मुश्किलात थी 2018 के इंतखाबात में, लेकिन अब जो है सूरत हाल वो काफ़ी बेहतर है। फैसलाबाद में भी मुस्लिम लीग नून ने जलसा किया है और वहाँ पर भी जो है वो लोगों की बड़ी तादाद जो है वो वहाँ पर आई थी। और आज जो है थोड़ी देर कबल जो है मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा जलसा था खुटिया में, जो कि कसूर में वाक़ है। और वहाँ पर जो है हमने अपने नुमाइंदे से भी बात की है, तो उनका ये कहना था कि तकरीबन 50,000 से ज़ायद जो है वो लोगों ने, अवाम ने जो है वो शिरकत की है। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो है वो बड़े पुरजोश थे और इसको जो है उन्होंने आज फाइनल अपना जो है वो जश्न का जो है वो समा करार दिया है। लेकिन जो इसका फ़ैसला जो है वो 8 फरवरी को ही होना है कि 8 फरवरी वाले दिन जब वोट पड़ जाएंगे, उसके नताइज आएंगे, तो उसके बाद क्या फ़ैसला होना है। लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो लाहौर के इर्द गिर्द के जो अजला हैं, जिनमें शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला और ननकाना साहब, इनमें अभी तक जो है वो मुस्लिम लीग नून को जो है वो बरतरी हासिल है। लेकिन एक और बात यही है कि जो खामोश वोटर है या जो PTI का वोटर है, उसको जो है खामोश तो नहीं कह सकते, लेकिन जो इसका बिहाइंड द सीन चला गया है, अगर वो ज़्यादा तादाद में निकल आया और वोटिंग की शरह जो है वो 50% से ज़्यादा हो गई, तो फिर जो है वो थोड़े से अपसेट होने के इम्कानात जो है वो मौजूद हैं। जी बिल्कुल सही। सलीम साहब, एक सवाल मैं भी आपसे करना चाहूँगी। मुझे बताइए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और सिक्योरिटी के सर्कमस्टांसिस को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 5 फरवरी की खबर है, पंजाब पुलिस ने कहा है 29,000 नए CCTV कैमरास परचेज किए जा रहे हैं, जिसके लिए हम देख रहे हैं कि सेफ सिटीज़ अथॉरिटी, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और नेशनल रेडियो एंड टेलीकॉम कॉरपोरेशन NRTC ने एक मुआहदा भी साइन किया है। कैसे देखते हैं इस बात को आप? जी देखिए, सिक्योरिटी जो है वो सिर्फ पंजाब नहीं, पूरे पाकिस्तान का कंसर्न है और इसके हवाले से जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मीटिंग्स भी की हैं और उस हवाले से ये कहा है कि पंजाब भर में सिक्योरिटी के जो है वो खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। पुलिस के अलावा जो है वो रेंजर्स और फ़ौज को भी तलब कर लिया गया और मुख्तलिफ जो शहर हैं पंजाब के, वहाँ पर फ़ौज जो है वो डिप्लॉयमेंट हो भी चुकी है। और उसके लिए जो है वो CCTV कैमरे जो है पहले से सेफ सिटी के लगे हुए थे और जो लोकल लोगों ने अपने कैमरे लगाए हुए हैं, उनका नेटवर्क भी जो है वो सेफ सिटी के साथ अटैच कर दिया गया है। और इसी तरह जो सेफ सिटी का जो दायरा कार है उसको भी वसी कर दिया गया है। कल जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब ने गुजरांवाला में जो है सेफ सिटी का बाकायदा तौर पर इंतजाम भी किया गया है। क्या आपको लगता है कि ये जो सियासी जमातें हैं, इनके आपसी कोई इख्तलाफात का ख़तरा है या फिर कोई बैरूनी ख़तरा है, दहशतगर्दी के कोई मामलात हैं? किस वजह से इतनी सिक्योरिटी टाइटन अप की जा रही है? जी देखिए, 2 वजूहात हैं। एक तो जो सेफ सिटी का दायरा कार है, ये पहले से एक SOP तय है कि इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पूरे पंजाब में जो है वो फैलाया जाएगा, ताकि जो है अब जो पुलिसिंग हो गई है वो थ्रू कैमरा हो गई है, तो दिगर क्राइम में भी जो है वो CCTV कैमरा जो है वो बड़े किरदार अदा करते हैं। आप हमारे साथ रहे और आपने लाहौर के गिरदोनवा की सूरत बताई। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी पेशावर की ब्यूरो चीफ फरजाना अली। फरजाना, एक सवाल पूछना चाहूँगा, जो PTI के बारे में जो KP में जो सूरत हाल है हम डिस्कस करते रहते हैं, आप भी बताती रहती हैं कि बड़ा लोगों का लगाव है, लेकिन एक और फैक्टर जो है जिसको हमने डिस्कस नहीं किया ज़्यादा, ANP और ANP के साथ कुछ अलाइंसेस हुए। कल परसों मैं देख रहा था कि शायद शेरपाव साहब की मुलाकात हुई है ANP के साथ, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर पीपल्स पार्टी के बड़े पुराने कारकुन थे, सेनेटर बहरा मंतुंगी, वो भी शामिल हो गए। तो ANP के जो मखसूस अजला थे, स्वाबी है, चारसदा है और ख़ास तौर पर पेशावर वैली है, कुछ आपको लगता है कि इस दफ़ा से प्रीवियस जो इलेक्शन से ज़्यादा बेहतर कोई परफॉर्म कर पाएगी? क्या उनके कौन कौन से फैक्टर हैं जो उनके लिए इस दफ़ा पॉजिटिव लगते हैं आपको?
बिल्कुल आपने सही कहा है। आप चारसदा की शायद बात कर रहे हैं कि वहाँ पर शेरपाव साहब का और ANP का जो एक अच्छी एडजस्टमेंट हुई है कि उन्होंने जहाँ पे एमल थे वहाँ से अपना बंदा विड्रॉ करा लिया, तो इधर से शेरपाव के मुकाबले में उन्होंने अपना बंदा विड्रॉ करा लिया। तो इस तरह ये हो गया कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो जाहिर है जब मेन असल में यही होता था कि ये सारे चूँकि अलग-अलग हो गए तो फिर वो PTI का जो फैक्टर आया वो इन सब पे भारी पड़ गया। अब ये कोशिश ये कर रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर, जैसे कि आपने JUI की भी मिसाल दी कि कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं और स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं जिनका समझते हैं कि वहाँ पे तहरीक इंसाफ का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और वो मसला करेगा। तो फिर अब हमें भी लग रहा है कि एमल की और शेरपाव साहब दोनों की पोजीशन जो है वो मजबूत हो गई है। लेकिन अगर हम पेशावर में आ जाते हैं और बिलोर साहब की सिचुएशन को देखते हैं तो उसके मुकाबले में जाहिर है PTI का वोटर पेशावर में बहुत तगड़ा है और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है इस हवाले से कि अपने वोटर को मोटिवेट करना। और ये तो वो अगर हम देखें ना तो NA पर आसिफ खान है और फिर आप PK में चले जाते हैं तो मीना खान है। अब ये दोनों जो है चूँकि वोटर के बहुत करीब रहे हैं तो ये बहुत टफ टाइम दे सकते हैं गुलाम बिलोर साहब को। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फरजाना साहबा हमारे पास मौजूद थी, सलीम शेख साहब और हमारा पूरा पैनल। अब वक्त हुआ है जी 6 बजे के बुलेटिन का। वापस आएंगे और स्टोरीज और एनालिसिस के साथ। देखते रहिए हमारी खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन।